हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद लेकर के आए हैं, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट कर लेंगे। राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया, लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। इन तीनों से ही मिलकर के बनती है आपकी संसद। आज की इस वीडियो में संसद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई के लिए जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, और एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को हम किस नाम से जानते हैं? हम संसद के नाम से जानते हैं। और संसद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में है। मैंने आपको कई बार बताया। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। संसद के बाद आता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, इसलिए संसद के बाद इसको याद कर लो आप। तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 80 और लोकसभा निम्न सदन है, इसलिए ये 81 बाद में आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आपको अनुच्छेद याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखो, सदन और अंग, अगर आपसे बात करें कि संसद के कितने अंग होते हैं तो अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन होते हैं केवल 2, रोज लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के सदन की बात करें तो सदन 2 होते हैं, और संसद के अंग की बात करें तो अंग 3 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, लोकप्रिय सभा, जनता की सभा या हाउस ऑफ पीपल, इन सब नाम से हम लोकसभा को जानते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लोकसभा जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वह है आपका लोकसभा। लोकसभा को ही हम लोकप्रिय सदन कहते हैं। और किस आर्टिकल में आता है लोकसभा? 81 में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? कल मैंने राज्यसभा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो अगर हम बात करें बच्चों संसद के स्थायी सदन की, तो राज्यसभा जो है वो संसद का स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा को विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 105। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 105 जो है एक ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशिष्ट अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखो अभी मैंने आपको बताया कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप लोगों ने आंसर दिया 2। अब आ गया कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं जल्दी बताओ? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसद के 3 अंग होते हैं। और सदन की बात करें तो सदन केवल 2 होते हैं, ये जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर, देखो यहां पर भी दिया है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत के संविधान में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसमें? तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसमें? तो यह है भारत की राष्ट्रपति की शक्तियों से। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, ये होते हैं आपके संसद के 3 सत्र। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त, तो सभी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि तीनों ही सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। कितना? 6 महीने का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किस संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता है राष्ट्रपति, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और ये संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। तीसरा ऑप्शन सही है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जैसा कि अभी हाल ही में बताया। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था साधारण विधेयक के संबंध में होती है, तो यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए। समझ गए? तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बच्चों? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, के स्वतंत्र भारत की संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं? यानी कि कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाए जा चुके हैं? तो ये बुलाए जा चुके हैं आपके 3 बार। कितने बार? 3 बार। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोस्टली इतना ही आपसे पूछेगा कितनी बार, अगर ज्यादा डीपली पूछा कब कब ये आप याद ना कीजिए, तो वही ठीक है। ठीक है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। यानी कि कभी नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो भारत की संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो किस लिए आयोजित की जाती है? कि उस विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे के, संसद की, रेलवे के, यूपीएसआई या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपके सामने लेकर के आया हूँ। संसद की संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो संसद की संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों में उपस्थित तथा समान सदस्यों के बहुमत मतदाताओं द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संसद की कार्रवाई की सूची में प्रथम विषय होता है? तो संसद की कार्रवाई की सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रथम विषय होता है आपका प्रश्नकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो कौन सी ऐसी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो वो है आपका शून्यकाल। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद के सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह संसद को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? तो कितने दिनों तक? अगर वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, वो भी संसद को बिना सूचित किए, तो उस सदस्य की सदस्यता जो है वो संसद से समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जब मैंने लोकसभा पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया, देखो लोकसभा पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष का इतना वेतन होता है। राज्यसभा बताया तो राज्यसभा में पढ़ाया मैंने आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का इतना वेतन होता है? नहीं पढ़ाया है ना। जबकि राज्यसभा के सभापति का वेतन बताया, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, 4 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन जो संसद के सदस्यों या सांसदों का जो वेतन का जो निर्णय होता है, ये संसद ही तय करती है। समझ रहे? यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग आपस में मिलकर ही तय कर लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, संसद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है?
तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट या संसद का जो उद्घाटन है ये 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि ये जो आपका चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि किस सदन में अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल या विधान परिषद? सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।